वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है एक चूहे की, ठीक है। शुरू करते हैं। गप्पूस एयर जर्नी। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू कौन है? एक छोटा सा बहादुर चूहा। वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बलून। एक दिन उसने देखा कि बच्चे बलून के साथ में खेल रहे थे। द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ। बलून जो था वो ऊपर उड़ गया और किस पे? रूफ पर जाके टच कर गया, जो छत होती है ना कमरे की, उस पर। गप्पू वॉज थ्रिल्ड, ही गॉट एन आइडिया। गप्पू ना उसको बहुत मज़ा आने लगा ये देख के, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो उसने अगले दिन क्या किया, जब बच्चे स्कूल चले गए तो वो जो धागा लटक रहा था ना, जैसे इसमें इमेज में दिखाई दे रहा है बलून की, ये वाला थ्रेड, उससे वो चढ़ करके यहाँ बलून पर पहुँच गया। एंड ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव। फैन मतलब ये जो पंखा है ना, ये इसके ब्लेड्स को, ये जो पर होते हैं, इनको क्लियरली देख सकता था। ओ देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स फ्रॉम बिलो, दे लुक सो क्लीन। अब वो बोल रहा है ऊपर से तो ये कितना गंदे दिख रहे हैं, नीचे से तो काफ़ी साफ दिखता है। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम अबव। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो फ़ैन है वो ऊपर से कैसा लग रहा है उसकी इमेज बनानी है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर लोगे। आगे गप्पू लुक्स डाउन। अब गप्पू ने क्या किया? नीचे देखा। ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल विद बुक्स ऑन इट्स एंड अदर टेबल विद अ बॉटल, अ जग, फ्रूट्स etc। मतलब रूम में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही थी ना, बेड था, चेयर थी, टेबल थी, वो सारी की सारी चीज़ों को वो ऊपर से क्लियरली देख पा रहा था। लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो। अभी जो चीज़ें हैं वो, जो वो बता रहा है गप्पू, ये सारी इमेज में बता रखी हैं। सो दिस दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज़। मतलब वो अपनी किसी फ्रेंड की शायद बात कर रहा है कि चिंकी स्टूपिड, वो चीज़ के लिए सर्च कर रही थी। एंड कांट इवन सी इट इज़ कैप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। मतलब वो देख नहीं सकते कि ये जो जग है उस पर क्लियरली रखी हुई है, ठीक है। अभी आगे, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। मतलब आप लोग बता सकते हो कि क्या रीज़न है कि गप्पू को तो वो जो चीज़ थी वो क्लियरली दिखाई दे रही है बट चिंकी को नहीं दिखाई दे रही है। तो देखो उसका रीज़न बहुत क्लियर है। गप्पू ऊपर से फ़ैन के पास एक बलून के ऊपर से देख रहा था, तो उसको सारी चीज़ें रूम में जो कुछ भी था क्लियरली दिखाई दे रहा था, बट जो चिंकी थी वो नीचे थी। नीचे से उसे क्या पता कि जग के ऊपर क्या रखा हुआ है, इसलिए वो नहीं देख पाई। ओके, सो जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस द बलून आउट ऑफ द रूम। अब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेजी से हवा का झोंका आया और उसकी वजह से जो बलून था वो रूम से बाहर उड़ गया। अब बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्ट गोइंग अप इन द स्काई। जो बलून था वो ऊपर ऊपर जाने लगा, तो गप्पू भी उसके साथ स्काई में जाने लगा। एज ही लुक डाउन, अब जब वो नीचे देख रहा था, ही कुड सी हिज हाउस, वो अपना घर देख सकता था। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, द पार्क, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन्स, स्वीट शॉप्स, सुहानीज हाउस एंड विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। अब जब वो जा रहा था तो वो क्या क्या देख सकता था? उसके घर के आसपास जो गुरुद्वारा था, पार्क था, रेलवे लाइन, सी स्वीट शॉप, सी सुहानी का घर, और उसकी इवन उसकी छत पे रखा हुआ टैंक, ये सारी चीज़ें उसे क्लियरली दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? व्हेन आई रन अराउंड इन माई हाउस, जब मैं अपने घर में दौड़ रहा होता हूँ, इट्स लुक सो बिग, तो ये बहुत बड़ा दिखता है, बट फ्रॉम हेयर, यहाँ से, इट्स लुक्स स्मॉल। कितना, वो बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें कितनी छोटी दिखाई दे रही। हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो रहा है? तो अगर आप सोच के देखो, कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से देखते हो काफ़ी ऊंचाई से, या कोई चीज़ आपसे काफ़ी दूर होती है, तो वो छोटी दिखाई देती है, बट पास से वही सारी चीज़ें आपको एक्चुअल बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है। आगे, अभी हमने जो क्वेश्चंस पीछे डिस्कस किए थे, ये उनके आंसर्स हैं, आप यहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर वही गप्पू की ही बातें हैं जो उसके दिमाग में चल रही हैं। सो हु इज़ दैट, कौन है वो ऑन द रेलवे ट्रैक? इट इज़ दैट फैट कैट मोंटी। मतलब वो फैट कैट जो भी होगी उसकी मोंटी की बात कर रहा है। अब वो हंस रहा है कि फ्रॉम हेयर इट्स लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। अभी ऊपर से जब मैं देख रहा हूँ तो वो जो कैट है वो मुझे चूहे जैसी लग रही है। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा, ये पक्का गुरुद्वारा है। अमरजीत गोस एवरी डे, जहाँ पर अमरजीत
रोजाना जाता है। आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हेयर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है। फिर मतलब ये सारी बातें जो वो चूहा है वो अपने दिमाग में सोच रहा है, खुद से कर रहा है। इमेजिन इमेजिन करो कि हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। अब आप सोच के देखो जो आपका क्लासरूम है वो ऊपर से कैसा दिखेगा। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उसी की इमेज अपनी कॉपी पे बनानी है। मतलब आपको ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर से कैसी लगेंगी वो आप इमेजिन करो और आपकी नोटबुक पे ड्रॉ करो। ओके, सो ये आप खुद से करेंगे। अब आगे बोला है द बलून वेंट अप। अब बलून ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। अब वो गप्पू ये सोच रहा है कि ये जो वर्ल्ड है वो कितना बड़ा है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड द बसेस। अब वो ऊपर से क्या क्या देख सकता है, हाउसेस हैं, स्ट्रीट्स है, रोड्स है, बसेस, मतलब ये सारी चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं। सो दीज कार्स एंड द बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल्स लुक्स लाइक एन आंट। वो बोल रहा है कि ये जो बसेस हैं ये सारी कितनी छोटी छोटी लग रही हैं, और जो मतलब जैसे खिलौने वाली कार होती हैं, बसेस होती हैं, जस्ट लाइक दैट। और जो लोग हैं वो क्या लग रहे हैं, चींटी जैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे। वाओ, इट इज दैट द ट्रेन लुक्स लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। वो बोल रहा है कि क्या वो ट्रेन है जो यहाँ से एक मतलब एक डिब्बे जैसी दिख रही है। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ, जो एक तेजी से आवाज़ हुई फट की, और क्या हुआ, जो बलून था वो बस्ट हो गया, फट गया। और अब क्या हो गया, जो चूहा था वो धीरे 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 नीचे आने लगा, और धप की आवाज़ हुई, और उसके साथ ही क्या हुआ, गप्पू जो था वो रेलवे ट्रैक पर गिर गया। नाउ ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल मोंटी हु रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। अब जो गप्पू था वो भागने लगा खुद को मोंटू से बचाने के लिए, जो कि गप्पू के और जो रेलवे ट्रैक पर रैट्स थे ना उनके पीछे भाग रहा था उनको मारने के लिए। सो व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव इट्स लुक लाइक दिस। जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखा था तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था, जो कि आपकी बुक की इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आगे, बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक ही द रेलवे लाइन्स लुक लाइक दिस। जब वो रेलवे ट्रैक पर गिरा था तो रेलवे लाइन्स किस तरीके से, इस तरीके की दिखाई दे रही थी। ओ, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। अब मतलब यहाँ पर भी देखो जो मोंटू है वो क्या बोल रहा है कि जब चीज़ें आप ऊपर से देखते हो तो उनका व्यू अलग होता है, जब आप साइड से देखते हो तो वो व्यू अलग रहता है। ठीक है, अब लुक एट दीज पिक्चर्स। ये जो पिक्चर है ना इनको देखो और डिस्कस करो कि ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से अलग अलग दिख रही है। मतलब सामने से वाइड दिख रही है और जब आप पीछे की तरफ से दिख रहे हो तो थोड़ी सी नैरो दिखाई दे रही है। सो अब आप इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्यू है वो पास से है तो थोड़ा वाइड दिख रहा है, वो देखो दूर होती जा रही है तो वहाँ से नैरो होती जा रही हैं चीज़ें। सेम इस पिक्चर में भी वही चीज़ है। आप जब कोई चीज़ पास से देखते हो तो वो आपको बड़ी दिखती है और दूर से देखते हो तो छोटी दिखती है। ठीक है, अब ये सेम जो क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता है, आप चाहो तो देख करके कॉपी कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। आपको क्या करना है, सेम पोज के टू व्यूज़ आपको मैच करने। अब पहला पोज जो है वो तो ये है। अब आपको क्या करना है, बाकी की 4 इमेजेस में से आपको बताना है कि कौन सी वो इमेज है जो इस वाले पोज की है। तो अगर आप क्लियरली देखोगे तो इन चारों में से जो पहली वाली इमेज है वो इसी का ही व्यू है अनदर साइड से। ठीक है, तो आप आपकी बुक पे इस पर टिक कर दोगे। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है, दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम रोल। जो सेम रोल्स हैं उनके 2 व्यूज दे रखे डिफरेंट। आपको बताना है इन विच फोटोज आर द रोल्स अपसाइड डाउन। अब अपसाइड डाउन जो है आप अगर देखोगे तो सेकेंड वाली पिक्चर में रखे हुए हैं, तो आप इसका आंसर सेकेंड कर दोगे, सेकेंड इमेज। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यूज ऑफ। ठीक है, तो पाइप, ये वाला पाइप है, इसका अगर मैं बात करूं तो साइड व्यू कौन सा हो जाएगा, ये आप इससे मैच कर दोगे और ये हो जाएगा इसका साइड व्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको साइड, टॉप और फ्रंट व्यू बनाना है आपके शू का। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो, इस वाली जगह पर आप आराम से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। गप्पू का जो हाउस था उसके पीछे जो पार्क था, ठीक है,
उसकी बात हो रही है। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? क्या आपको गप्पू के घर के पीछे का जो पार्क था वो याद है? हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। अब ये क्या है? उस पार्क की बिगर पिक्चर है। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप इसको ध्यान से देखिए और जो आगे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको उसके आंसर्स बताने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। आपको स्वीट शॉप के पास में कौन सा गेट था उस पर मार्क करना है। ठीक है, देखते हैं हमारी इमेज में। अब स्वीट शॉप कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो इसके पास में कौन सा गेट दिखाई दे रहा है? ये वाला। ये कौन सा? ए नंबर का गेट है। तो हम लोग आंसर क्या कर देंगे? ए नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेट इज़ द नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? कौन सा गेट है जो गप्पू के हाउस से पास है? तो अगर आप इमेज में वापस से देखोगे तो गप्पू के हाउस से ये है गप्पू का घर और ये सी वाला जो गेट है वो बिल्कुल गप्पू के घर के पास में है। तो आप आंसर क्या कर दोगे? सी। उसके आगे, इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से एंटर करते हो द ग्रीन बेंच विल बी टू योर। अब आप बताओ, आप जो ग्रीन बेंच है वो आपकी किस साइड होगी? लेफ्ट में, राइट में या फ्रंट में? तो देखते हैं, बी वाले गेट से एंट्री करते हैं। अगर हम, बी वाला गेट कौन सा है? ये वाला। तो ग्रीन बेंच कौन सी है? लेफ्ट साइड में है। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड में है, तो हम आंसर क्या कर देंगे? लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क, जब उसने एंट्री किया पार्क में, द फ्लोर बेंच वॉज टू हर राइट साइड, तो जो फ्लोर बेंच थी वो उसकी राइट साइड में थी। तो विच गेट डिड सी एंटर फ्रॉम? तो उसने कौन से गेट से एंट्री की? तो देखते हैं फ्लोर बेंच जो है वो किस साइड से है। अभी उसने अगर गेट डी से एंट्री किया तो जो फ्लोर बेंच है वो उसके राइट हैंड साइड पर होगी। ठीक है, तो हम इसका आंसर कर देंगे गेट डी। ठीक है, विच ऑफ दीज इज द नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? अगर आप गेट सी से एंट्री करते हो तो कौन सी चीज़ आपके पास में होगी? देखते हैं, गेट सी कौन सा है? आपका गेट सी है ये। तो अगर आप एंट्री करते हो तो जो सी सॉ है ये आपके सबसे पास में होगा। ठीक है, तो इसमें आप इस वाले ऑप्शन 4 पर टिक कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन 4 पर। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्माइल्स हाउस। ऑन द फोन स्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। स्माइल ने फ़ोन पर श्रीजाता को अपने घर का रास्ता बताया। द रूट मैप इज शोन हेयर। जो रूट मैप है वो ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी बताया हुआ है। दिस इज़ व्हाट स्माइल टोल्ड टू श्रीजाता। श्रीजाता को स्माइल ने इस तरीके से रास्ता बताया। फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से, रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। मतलब मिल्क बूथ पर जाओ और फिर लेफ्ट टर्न लो। अब मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, आप आपकी बुक पे साथ साथ देखते भी जाना। ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग पे पहुँचने के बाद टेक अ राइट टर्न लेना है एंड देन गो ओवर द ब्रिज, और फिर ब्रिज के ऊपर से जाना है। गो स्ट्रेट, सीधा जाना है एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, और पहला राइट टर्न लेना है। आफ्टर अबाउट 100 मीटर, फिर 100 मीटर के बाद यू विल सी अ बिग पार्क, तुम्हें एक बड़ा सा पार्क दिखाई देगा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन, जब तुम उस पार्क को क्रॉस करोगे तो तुम्हारे लिए साइड लेन दिखाई देगी। माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन दैट लाइन, तो उस लाइन में जो पहला हाउस है, पहला घर है, वो मेरा घर है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है, डिड स्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम? अब आप बताओ, जो स्माइल है वो क्या गलत जगह पहुंच गया? यस, वो गलत जगह पहुंच गया। कैसे? क्योंकि जो उसको रास्ता बताया गया वो ब्रिज के बाद बोला गया कि आप राइट हैंड साइड पर टर्न करो, जबकि राइट हैंड साइड पे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न लेना था। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम पिक्चर में देखें तो यहाँ पर देखो, उसको बोला गया कि राइट हैंड साइड पे टर्न लेना है, तो जब वो यहाँ से इधर को राइट हैंड साइड पे टर्न ले गया तो दैट मीन्स वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, जबकि उसको क्या करना चाहिए था? उसको लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसने गलती कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ़ शी टेक द रूट ही टोल्ड हर। अब आप बताओ, श्रीजाता कहाँ पहुँचेगी अगर उसने वही रास्ता लिया जो उसे स्माइल ने बताया था? तो मैंने अभी बताया था आपको
कि अगर वो बताए गए रास्ते पर जाएगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है राइट टर्न लेने के बाद, ठीक है। और जबकि इस्माइल का घर कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल हाउस टू सिरजाता हाउस। आपको क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है इस्माइल के घर से सिरजाता के घर तक जाने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको इमेज में बता देती हूँ, ग्राफ में, सॉरी मैप में, कि कैसे जाना है। उसके बाद मैंने अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है जहाँ पर आप देखकर कॉपी कर लोगे। तो यहाँ पर मैप में देखते हैं। तो पहले क्या करोगे, फर्स्ट राइट लोगे, आफ्टर दैट गो स्ट्रेट, फिर फर्स्ट लेफ़्ट लेकर के आप ब्रिज को क्रॉस करोगे, फिर सेकंड राइट, और फिर आप क्या पहुँचोगे, मिल्क बूथ पर पहुँचोगे। फिर वहाँ से आप स्ट्रेट जाओगे, फिर लगभग 100 मीटर चलने के बाद आप यहाँ पर सुजाता के घर पर पहुँच जाओगे, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जिससे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, जहाँ पर आप आराम से देख करके इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, गिबली एंड द बिग बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3। एक चींटी की स्टोरी थी क्लास 3 में मैथ मैजिक बुक में, जो आपने पढ़ी होगी तो शायद आपको याद होगा। सो वेल वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे एंड इट लुक लाइक दिस। ठीक है, एक दिन उसने, गिबली ने एक बॉक्स देखा था उसके रास्ते में, जो किस तरीके का, इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा था। सो गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। गिबली उसकी चारों तरफ घूम रही थी, लेफ्ट लिया उसने। नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। तो अब उसे जो बॉक्स था, एक बड़ा सा बॉक्स था, उसका एक अनदर फेस दिखाई दे रहा था। सो गिबली वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गई। वॉट वॉज दिस बॉक्स, कि वो बॉक्स क्या है। सी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम हेयर। अब वो वहाँ कप पे चढ़ गई और वहाँ से देखने की कोशिश करने लगी। द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था। किस तरीके का, इस तरीके का। सो कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग्स वॉज, मतलब वो बॉक्स क्या है। तो अगर आप बॉक्स को देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डाइस है। हम डाइस का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं ना, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं इसको। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी हिंट आपको बताई गई है कि अपोजिट साइड्स के जो दो नंबर्स होंगे, अगर आप उनको ऐड करोगे तो वो 7 हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। 5 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा। अभी बताया है कि अगर आप अपोजिट साइड्स के नंबर्स को ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा। अब अगर फर्स्ट साइड में 5 है तो सीधी सी बात है कि 5 में अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो दैट मीन्स सेकेंड साइड पर या फिर 5 के अपोजिट कौन सा नंबर रहा होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। बॉटम पर कौन सा नंबर होगा। तो देखो लास्ट पिक्चर में बोला है कि टॉप पर है 1, ठीक है, और हमें एक हिंट दे रखी है कि दो नंबर अपोजिट नंबर को ऐड करोगे तो बनेगा 7। तो अगर टॉप पर 1 है तो दैट मीन्स अगर हम 1 को 6 के साथ ऐड करते हैं तभी तो हमारा 7 बनेगा। तो अगर टॉप पर 1 है तो दैट मीन्स बॉटम पे क्या रहा होगा, बॉटम पे रहा होगा 6, ठीक है। तो बॉटम पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 6। थर्ड क्वेश्चन, विच नंबर विल गिबी सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। अगर वो 5 से टर्न ले रही है फिर से लेफ्ट में, तो उसे कौन सा नंबर दिखाई देगा। तो उसे नंबर दिखाई देगा 1। विच सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपन इट अप। कौन सा, मतलब आपकी जो इमेजिन है उस बॉक्स को अगर आप ओपन करते हो तो कौन सी इमेज से वो मैच कर गए। जो 4 इमेजेस हैं तो आपको करेक्ट इमेज बतानी है। तो जो फिगर ए है, अगर आप आपके इस वाले बॉक्स को ओपन करोगे तो ये जस्ट फिगर ए की तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन द थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन द डिफरेंट कलर्स। आपको क्या करना है, एक थिक पेपर लेना है, उस पर ऐसी इमेज बनानी है, फिर उसको कट कर लेना है, कलर से डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको रंग लेना है, और फिर आपकी एक शेप बन के तैयार हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम। क्या आप इस बॉक्स को जो आपने अभी अभी बनाया है पेपर से उसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो। हम जब लूडो खेलते हैं ना तो हमें एक डाइस की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके से अगर आप जो बनाओगे ना तो आप देखोगे कि वो डाइस बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, आप आराम से कॉपी कर लेना। फिलहाल इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। सो
Thank you so much. Please like, share and subscribe. Bye bye. Take care.